बैक। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर लिया था। किसी दो ग्रुप के बीच में होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसको हम लोगों ने बात कर रही थी। और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस कर ली थी। जैसे एक तरफ की आइडेंटिटी अगर होमोमॉर्फिज्म है तो वो दूसरी तरफ की आइडेंटिटी पर ही जाएगी। हमने देखा था अगर ए इन्वर्स की इमेज निकाले तो वो एफ ए के इन्वर्स पर जाती है, और ऐसे ही तमाम प्रॉपर्टीज़ थी जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और उसके बाद हम लोगों ने एक थ्योरम भी किया था कि अगर किसी दो होमोमॉर्फिज्म को हम लोग कंपोज करके एक नया मैप बनाएं तो वो भी होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। और ये भी हमने देखा था कि अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म है हमारे पास तो इन्वर्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी आइसोमॉर्फिज्म होता है। ठीक, अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे होमोमॉर्फिज्म के। तो सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसमें जो सबसे पहला हमारा एग्जांपल आएगा वो होगा ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। देखते हैं क्या होता है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट, मान लीजिए जिन दो ग्रुप के बीच के होमोमॉर्फिज्म की बात की जा रही है, एक G1O1 है और दूसरा G2O2 है। ठीक, इस तरह से दो ग्रुप को लेना पड़ेगा। ठीक, अब G1O1 G2O2 हर एग्जाम्पल में अलग अलग हो सकता है। तो देखिए जैसे अगर हम डिफाइन कर दें, लेट F फ्रॉम G1 to G2 बी अ मैप गिवन बाई यह एक ऐसा मैप है कि ये G1 के हर एक एलिमेंट को G2 की आइडेंटिटी पर ले जाता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। मीन्स G1 के हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो G2 की आइडेंटिटी है। मीन्स इमेज सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, वो और कौन सा है, G2 है। तो इसे दिखाते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है। F इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन क्या है कि F ऑफ AO1B इक्वल्स टू FAO2FB आना चाहिए। तो कंसीडर कर लेते हैं F ऑफ XO1Y। अब इसे हमें इक्वल दिखाना है FXO2FY के। अब देखिए XO1Y जो एलिमेंट है ये G1 का एलिमेंट होगा, और ये जो F है वो G1 के हर एक एलिमेंट को आइडेंटिटी पर ले जा रहा है। तो XO1Y को भी कहाँ ले जाएगा, आइडेंटिटी पर ले जाएगा। अब देखिए इस आइडेंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस इट एज FXO2FY। ऐसा क्यों, क्योंकि X G1 का है, Y भी G1 का है, तो FX और FY दोनों की वैल्यू E2 ही होगी, मीन्स आइडेंटिटी ही होगी। तो इस आइडेंटिटी को हम इस आइडेंटिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी बात प्रूव हो जाएगी कि F ऑफ XO1Y इक्वल्स टू FXO2FY। तो ये क्या हो गया, ये मैप हमारा होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब चूंकि ग्रुप कुछ भी हो, G1 हो G2 जो भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है ये मैप, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि G1 के हर एक एलिमेंट को G2 की आइडेंटिटी पर ही ले जा रहा है। मीन्स ये हमेशा मिलेगा, किसी भी दो ग्रुप के बीच में ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हमेशा मिलेगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, जो ऑब्वियस है, जो हमेशा मिले, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक, ये एक एग्जांपल हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे दूसरा, आइडेंटिटी मैप की तरह काम करेगा ये जो हमारा एग्जांपल होगा। और आइडेंटिटी मैप हमें पता है सेम सेट से दूसरा सेट भी सेम ही होना चाहिए। तो एक मैप हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइन I फ्रॉम G टू G, मीन्स दोनों तरफ के ग्रुप्स सेम हैं। ठीक, बाई कोई एलिमेंट खुद पर ही मैप हो रहा है, IX इक्वल्स टू X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। दिखाने का तरीका यही होगा। चलिए ले लेते हैं
O1y। अब चूँकि g दोनों तरफ सेम ही है तो O ही लेते हैं। अब XOY भी g का एलिमेंट है तो ये खुद पर मैप होगा इस i के थ्रू, ये i है, ये क्या आ जाएगा XOY। अगेन जो x की वैल्यू है वो IX के इक्वल होगी और जो y की वैल्यू है वो IY के इक्वल होगी फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू G। तो ये भी क्या हो गया, ये भी होमोमॉर्फिज्म हो गया। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग डिफाइन कर दें, पहले अपना ग्रुप हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर द ग्रुप्स मान लीजिए एक ग्रुप हमारा R+ है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड का ग्रुप हमने R+ ले लिया और जो दूसरा ग्रुप है वो हमारा मान लीजिए ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है विद द ऑपरेशन डॉट। R के ऊपर प्लस लगा, इसका मतलब क्या है कि इसमें ज़ीरो नहीं आ रहा है और नेगेटिव्स भी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं। अब एक मैप हम लोग डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ मैप F फ्रॉम R टू R+ बाई कि ये किसी x को a की पावर x पर ले जाए, जहाँ पर ये जो a है ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, फिक्स है, जैसे हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, फिक्स है ये और पॉजिटिव है। ठीक, मीन्स ये मैप किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। तो दिखाना है कि ये भी होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल मैप है विद द आर्बिट्रेरी बेस। तो कंसीडर कर लेते हैं f ऑफ x और इधर का ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो x प्लस y लेना पड़ेगा। O1 होता है, O1 की जगह पर प्लस है। बाय डिफिनीशन ये क्या हो जाएगा, a की पावर x प्लस y और बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू a की पावर y। ठीक, अब ये O2 आ गया, राइट हैंड साइड का ऑपरेशन O2 है और ये क्या हो जाएगा fx डॉट fy। तो f ऑफ x O1y इक्वल्स टू क्या आ गया, fx O2 fy आ गया फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू R। तो ये भी क्या हो गया, ये भी होमोमॉर्फिज्म हो गया। कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए फिर से हम लोग अपना ग्रुप कंसीडर करेंगे। फोर्थ एग्जांपल, कंसीडर द ग्रुप चलिए एक को R+ ही रहने देते हैं और दूसरे को सर्किल ग्रुप ऑफ यूनिट डायमेंशन ले लेते हैं S1 डॉट। ठीक, S1 डॉट क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन होता है जिनका मॉडुलस 1 हो। ठीक, अब इस पर भी एक मैप डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ मैप F फ्रॉम R टू S1 बाई। अब देखिए किसी x को हम कहाँ भेजेंगे। अब इस x को हमें S1 में मैप करना है और S1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मॉडुलस 1 होना चाहिए। तो देखिए कैसे हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। हमें यहाँ पर इसको x को ऐसे जगह पर भेजना है, ऐसे नंबर पर भेजना है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर पर भेजना है जिसका मॉड क्या हो, 1 हो। तो आप इसके बारे में सोचिए, e की पावर ix। तो अगर हम लोग इसे e की पावर ix करके डिफाइन कर दें तो e की पावर ix क्या होता है, cos x प्लस i sin x, और जब उसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
तो परफेक्टली हमने मैप कर दिया। अब इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। एफ इज होमोमॉर्फिज्म। चलिए ले लेते हैं x प्लस वाई, क्या हो जाएगा e की पावर आई एक्स प्लस वाई मीन्स e की पावर आई एक्स इंटू e की पावर आई वाई। फिर से ये क्या हो जाएगा एफ एक्स एंड दिस विल बी एफ वाई। ठीक, तो एफ एक्स ओ वन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ओ टू एफ वाई फिर से आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए फिर से अपने ग्रुप को हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर द ग्रुप हमने आपको GLNR के बारे में बताया था, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। इसमें कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है जिनका जो डिटर्मिनेंट हो वो नॉन ज़ीरो हो, मीन्स कलेक्शन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होता है। और इधर हम लोग ग्रुप ले लेते हैं R स्टार डॉट। ठीक, नाउ डिफाइन, नाउ डिफाइन f फ्रॉम GLNR टू R स्टार। ठीक, वहाँ पर जो ऑपरेशन होता है वो एडिशन होता है या मल्टीप्लिकेशन के साथ, एडिशन के साथ तो ऑब्वियसली होगा। वहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ही लेते हैं, तो वहाँ पर भी डॉट है और यहाँ पर भी डॉट है। तो देखिए हर एक मैट्रिक्स के लिए हमें एक रियल नंबर असाइन करना है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक, तो आप देखिए GLNR में जो मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो हम क्या करें, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके डिटर्मिनेंट पे भेज दें तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट कोई ना कोई रियल नंबर तो होगा ही होगा। और चूंकि यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता है डिटर्मिनेंट, तो इसीलिए हमने R स्टार से ले लिया है। तो क्या डिफाइन कर देते हैं, बाई कि कोई मैट्रिक्स जो है वो कहाँ जाएगी, वो अपने डिटर्मिनेंट पर जाएगी। मीन्स हर एक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या किया, एक रियल नंबर असाइन कर दिया, वो भी नॉन ज़ीरो। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। एफ इज होमोमॉर्फिज्म कैसे, चलिए एफ ए डॉट बी लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। और आपने लीनियर अलजेब्रा में से प्रूफ किया होगा, ये अलग अलग हो जाते हैं और ये क्या आ जाएगा, एफ ए डॉट एफ बी आ जाएगा। बात ठीक है, एफ ए डॉट एफ बी आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। सम और एग्जाम्पल्स। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ग्रुप Z प्लस है, Z प्लस, और दूसरा ग्रुप कोई भी आर्बिट्रेरी ग्रुप है, कोई भी GU। ठीक, अब देखिए इनके बीच में हम एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे। नाउ डिफाइन F फ्रॉम Z टू G बाई, कि ये मैप क्या करेगा, किसी एक इंटीजर को a की पावर n पर ले जाएगा। जैसे एक्सपोनेंशियल मैप था जहाँ पर a क्या होगा, a कोई भी G का मेंबर है, फिक्स है, फिक्स्ड। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। देन एफ ऑफ m प्लस n क्या हो जाएगा, चूँकि Z प्लस के साथ है, a की पावर m प्लस n, और बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये क्या हो जाएगा,
ए की पावर m इंटू ए की पावर n, इनफैक्ट इंटू नहीं, जो G2 का हमारा ऑपरेशन है राइट हैंड साइड के ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो उसके साथ ऑपरेट होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FMOFN। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब जो एग्जांपल है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। अब क्या करें, जो दूसरा ग्रुप है उसको भी Z+ ले लें, दोनों साइड के ग्रुप्स क्या हो जाएं, Z+ हो जाएं। कंसीडर ग्रुप Z+ एंड Z+। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग एक मैप डिफाइन करेंगे। डिफाइन F फ्रॉम Z टू Z बाई, कि ये जो किसी भी A को MA पर ले जाए, जहाँ पर M कोई भी फिक्स्ड इंटीजर है, M बिलोंग्स टू Z। ठीक, M कोई भी एक गिवन इंटीजर होगा, फिक्स होगा, तो A कहाँ जा रहा है, M टाइम्स मल्टीपल पर जा रहा है। यहाँ पर M टाइम्स मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, A को M टाइम्स ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, प्लस है। तो ये भी क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्योंकि F ऑफ A प्लस B क्या आएगा, M A प्लस B हो जाएगा, और ये MA प्लस MB हो जाएगा, मीन्स ये क्या आ जाएगा, FA प्लस FB। तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये बहुत ही सिंपल सा है। तो ये क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। बट अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है कि Z+ से Z+ में जितने भी होमोमॉर्फिज्म होंगे, अभी हमें नहीं पता है कितने हैं क्या हैं, वो इसी टाइप के होंगे, ये हमें दिखाना है। मीन्स कोई भी होमोमॉर्फिज्म होगा Z+ से Z+ में, उसका नेचर इसी होमोमॉर्फिज्म की तरह होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, अभी हम लोग उसको देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म है, लेट F बी एनी होमोमॉर्फिज्म। F क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी होमोमॉर्फिज्म हमने मान लिया है, आर्बिट्रेरी कोई भी हो सकता है। अब हम इसे दिखाएंगे कि इसका जो डिफिनीशन होगा वो MA टाइप का होगा। ठीक है, वो किसी एलिमेंट को उसके मल्टीपल पर भेजेगा और कहीं नहीं भेजेगा। चलिए अच्छा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड की आइडेंटिटी है मीन्स 0 एडिशन के रिस्पेक्ट में, वो तो 0 पर ही जाएगी, उसके लिए हमको कोई चॉइस नहीं ढूंढनी है। लेकिन जो 1 होगा, 1 इधर के किसी ना किसी एलिमेंट पर जाएगा, मीन्स 1 जो होगा वो 0 पर भी जा सकता है, या नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी इंटीजर पर भेजा जा सकता है। तो मान लेते हैं कि जो 1 है वो किसी इंटीजर k पर भेजा जा रहा है, क्योंकि मैप है तो कहीं ना कहीं तो मैप करना ही पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि ये जो F है हमारा होमोमॉर्फिज्म, ये 1 को कहाँ ले जा रहा है, k पर ले जा रहा है। तो आप बताइए 2 को कहाँ ले जाएगा, 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, और F हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो ये F1 + F1 हो जाएगा, मीन्स ये k + k क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा, 2k आ जाएगा। 3 कहाँ पर जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, 1 + 1 + 1 पर जाएगा, मीन्स 3 टाइम्स F1 पर जाएगा, मीन्स 3 टाइम्स k पर जाएगा। बात ठीक है। ऐसे ही इन जनरल हमें किसी को भी भेजना है तो वो कहाँ जाएगा, k के मल्टीपल पर जाएगा, k के मल्टीपल पर जाएगा। मान लीजिए n को भेजना है तो ये कहाँ जाएगा, k टाइम्स n पर जाएगा, या n टाइम्स k लिख सकते हैं। बात ठीक है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, जैसे हमारा ऊपर वाला होमोमॉर्फिज्म था, a को कहाँ ले जा रहा था, MA पर ले जा रहा था, और ये होमोमॉर्फिज्म हमने आर्बिट्रेरी लिया है, ये भी क्या कर रहा है, A को कहाँ ले जा रहा है,
ए के पर ले जा रहा है, मीन्स ए का ही मल्टीपल पर मैप कर रहा है। दस f इज ऑफ द फॉर्म, दस f इज ऑफ द फॉर्म f के, किस फॉर्म का है? f के फॉर्म का है। ठीक, ये बात सही है। अब बात ये है कि इसका मतलब ये जो होमोमॉर्फिज्म होगा वो k की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो k हो सकता है 0 भी हो। तो इफ़ k इज 0, इफ़ k इज 0 देन ये जो होमोमॉर्फिज्म है वो कैसा हो जाएगा? देन f के किसी भी एलिमेंट, मान लीजिए a को कहाँ ले जाएगा? k a पर ले जाएगा और k की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा। मीन्स अब जो होमोमॉर्फिज्म होगा वो हर एक एलिमेंट को 0 पर भेजेगा, और ऐसे होमोमॉर्फिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। दस एफ के इज ट्रिवियल, एफ के इज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक, ये ट्रिवियल हो जाएगा। अब मान लीजिए k 0 नहीं है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, k 0 नहीं है देन अच्छा एफ के एक्स बराबर एफ के वाई अगर हम ले लें, दो एलिमेंट की इमेज को बराबर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? के एक्स इक्वल्स टू के वाई। नाउ के इज़ नॉन ज़ीरो सो वी कैन कैंसिल आउट। सो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से? एक्स इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एफ के से हमने दो एलिमेंट की इमेज को बराबर किया और एलिमेंट भी बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ के है वो अगर के नॉन ज़ीरो है तो 1-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि z प्लस से z प्लस में जो होमोमॉर्फिज्म होगा वो या तो ट्रिवियल होगा या तो मोनोमॉर्फिज्म होगा, क्योंकि इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को क्या कहते हैं? मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। thus एफ के व्हेन के इज नॉन जीरो इज मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए क्या आइसोमॉर्फिज्म भी पॉसिबल है? मान लीजिए के की वैल्यू 1 है, व्हेन के इज 1 देन एफ के का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? एफ के एक्स कहाँ जाएगा? के एक्स पर जाएगा, मीन्स एक्स पर जाएगा। तो ये मैप क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। क्या कर रहा है? एफ के जो है एक्स को एक्स पर ही भेज रहा है। thus एफ के एक्स इज आइसोमॉर्फिज्म बन गया, बाइजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैप की तरह बिहेव कर रहा है। और आइडेंटिटी मैप क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म मीन्स बाइजेक्टिव होता है। और यही काम क्या हो जाएगा अगर के हमारा -1 हो, के -1 हो तो एफ के एक्स क्या हो जाएगा? के एक्स हो जाएगा, मीन्स -x हो जाएगा। तो फिर से हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है। ठीक, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर आइडेंटिटी हमारा बाइजेक्टिव है तो माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी बाइजेक्टिव बना रहेगा। दस एफ के इज आल्सो आइसोमॉर्फिज्म, ये भी क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो क्या हुआ कि अगर के 0 है, के अगर 0 है तो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो जा रहा है z प्लस से z प्लस में। अगर के 1 है या -1 है तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। बाकी सारे केसेस में क्या हो जाएगा? वो मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक, तो z प्लस से z प्लस में हमें कितने आइसोमॉर्फिज्म मिलेंगे? 10। 8z। 8z का मतलब क्या होगा? 8 मतलब ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम z प्लस टू z प्लस क्या हो जाएगा? एक k की वैल्यू 1 होगी और जब एक k की वैल्यू -1 होगी। दो आइसोमॉर्फिज्म्स हमें मिलेंगे। ठीक, बाकी जितने भी होंगे वो एक ट्रिवियल होगा k 0 के केस में, अदरवाइज वो सिर्फ मोनोमॉर्फिज्म होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था z प्लस से z प्लस में होमोमॉर्फिज्म का नेचर क्या होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि q प्लस से q प्लस में भी ऐसे ही होता है, उसका नेचर भी एफ के टाइप का ही होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि q प्लस से
किस किस ग्रुप में कोई भी होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलता। जैसे Q+ से Q* में कोई नहीं मिलता है, Q+ से Zm+ में कोई नहीं मिलता है। ठीक, तो इस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ जिनके बीच में कोई भी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर टुडे।